हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में परिमेयकरण करना सिखाएंगे। जैसे हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग तीन टाइप का परिमेयकरण करना सीखेंगे। जैसे एक टाइप ये है कि 1/6 प्लस √5 है, और दूसरा का ये है 8/√7 प्लस √3, और 3 नंबर में है √5 प्लस √3/√5 माइनस √3। तीनों टाइप को कैसे हम लोग परिमेयकरण करेंगे वो आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको परिमेयकरण कैसे करेंगे वो पहले सीखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ले लिए हैं, क्या है 1/6 प्लस √5। इसको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण हर का करेंगे, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ जो नीचे दिया रहता है हर में, वो ऊपर नीचे दोनों में गुना होता है। जैसे यहाँ देखिए 6 प्लस √5 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 है तो 6 लिख लेंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, और √5 है तो √5 लिखेंगे। बस सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब जितना से ऊपर में गुना किए हैं उतना से नीचे भी गुना करेंगे। 6 माइनस √5 से ऊपर किए हैं, 6 माइनस √5 से नीचे भी कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग कोष्ठक भी दे सकते हैं यहाँ। चलिए सब में कोष्ठक दे देते हैं। ऐसे कोष्ठक दे दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक है, एक में 6 माइनस √5 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही हो जाएगा 6 माइनस √5। तो यहाँ 6 माइनस √5 लिख देंगे। ठीक, अब नीचे क्या है 6 प्लस √5 इंटू 6 माइनस √5। अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं और इसको b, तो ये भी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो यहाँ किस फॉर्मूला पे आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे। यहाँ क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a कौन है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है फॉर्मूला का तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद b स्क्वायर है, तो b कौन सा है √5 है, तो √5 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ लिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर 6 माइनस √5 है तो 6 माइनस √5 लिख देंगे, और नीचे क्या है 6 का स्क्वायर है। जब 6 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 6 छक 36, यानी 6 को 2 बार जब गुना करेंगे 6 गुना 6 तो 36 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ √5 है, √5 को जब √5 में गुना करेंगे, यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा √5 गुना 5, यानी पेयर एक बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है तो बाहर निकल जाता है, 5 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ √5 का स्क्वायर है तो 5 आया, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 6 माइनस √5 है तो 6 माइनस √5 लिख देंगे। उसके बाद 36 माइनस 5 है, 36 में से जब 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब इसमें कटने वाला तो कुछ है नहीं और नहीं कुछ घटेगा या जुड़ेगा, तो यही फाइनल इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन को लेकर उसको परिमेयकरण करके सीखते हैं। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो कैसे परिमेयकरण करेंगे, चलिए इसको सीखते हैं। क्या है 8/√7 प्लस √3 है। इसको परिमेयकरण करने के लिए वही हर का परिमेयकरण करते हैं जो √7 प्लस √3 है। तो क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे। √7 है तो √7 लिख देंगे। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस लिखाता है। ठीक, अब √3 है तो यहाँ √3 दे देंगे। अब जितना से ऊपर में गुना किए उतना ही से नीचे भी गुना करेंगे, √7 माइनस √3। ठीक, अब इसको ब्रैकेट इस तरह दे देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 8 में जब गुना करेंगे इससे तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 इंटू √7 माइनस √3। उसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, इसको अगर a मान लेते हैं इसको b, तो ये भी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूला का फॉर्मेट पे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर √7 है, ए कितना है √7 है, तो ए स्क्वायर यानी √7 का
स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 20 में क्या है √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उस फॉर्मूला पे इसको बैठा लिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू √7 माइनस √3। अब नीचे क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर है, √7 गुना √7 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, √3 है, √3 का जब स्क्वायर है तो √3 गुना √3 होगा, तो √3 गुना √3 जब होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू √7 माइनस √3। अब नीचे क्या आ जाएगा 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कटने वाला है या नहीं, तो 4 से ये 8 कट जाएगा, 4 दूना 8। फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू √7 माइनस √3। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब तीसरा टाइप के जो क्वेश्चन था उसको भी परिमेयकरण करके सीखते हैं। चलिए अब यहाँ तीसरा टाइप के क्वेश्चन ले लिए। जो तीसरा टाइप के था यहाँ √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √5 माइनस 3 है तो यहाँ गुना करते हैं, √5 है तो √5 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और √3 है तो √3 दे देंगे। अब जितना से ऊपर में गुना किए हैं उतना से नीचे भी गुना करेंगे, √5 प्लस √3। अब कोष्ठक दे देंगे, यहाँ सब पे कोष्ठक देने के बाद यानी ब्रैकेट देने के बाद अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ √5 प्लस √3 है इंटू √5 प्लस √3, यानी दोनों में सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ रहेगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी है इंटू ए प्लस बी है। जैसे a गुना a रहता है तो a स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको इसी तरह लिखेंगे। यहाँ भी है, अगर इसको a मान लेते हैं इसको b, तो ये भी a हो जाएगा ये भी b हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो यानी √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके नीचे क्या है, अगर इसको a मानते हैं और इसको b, तो ये भी a हो जाएगा ये b हो जाएगा। तो यहाँ क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको a प्लस बी पहले लिखिए तब या बाद में लिखिए तब, बात बराबर है। इंटू में इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात बराबर है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है √5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस है फॉर्मूला का, यहाँ माइनस लिख दिए। अब b क्या है √3 है तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, अगर ये a है ये b है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे ऊपर वाला को तोड़ेंगे, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर होता है, तो a क्या है √5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। अब b स्क्वायर है तो b कौन सा है √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है यहाँ प्लस 2ab, तो प्लस लिख देंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ab है तो a कितना है √5 है तो गुना √5 लिखेंगे। अब b है तो गुना b कौन सा है √3 है तो √3 लिख देंगे। अब इसके बटा में क्या है √5 का स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर है यानी √5 गुना √5 जब करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, उसी तरह √3 का स्क्वायर है, √3 गुना √3 जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर है √5 का स्क्वायर यानी √5 गुना √5 जब करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और √3 का स्क्वायर है √3 गुना √3 जब करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे, उसके बाद 2 गुना √5 गुना √3 है यानी 2 रूट अंडर 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2√15 इसको लिख सकते हैं। अब नीचे क्या है 5 माइनस 3 है, 5 में से 3 जब घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब प्लस 2√15 है तो 2√15 लिख देंगे, और बटा के नीचे क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर देखेंगे कुछ कॉमन आने वाला है कि नहीं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो वही कॉमन निकल जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 8 में से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ √15 के साथ 2 है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, यानी दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ 2 बाहर लिख देंगे, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, जब इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 4 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 2 कॉमन ले लिए तो √15 सिर्फ बचेगा, तो √15 लिख देंगे। ठीक, अब बटा के नीचे क्या है, बटा के नीचे यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अब क्या बचा, 4 प्लस √15, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो में परिमेयकरण करना बहुत आसानी तरीके से सीख चुके होइएगा। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।